Some news just coming in at this point in time, and this is the big story we are breaking. Urinator Shankar Mishra has been arrested. Mishra has been arrested from Bengaluru after being on the run for days together. This is the man who has urinated on a woman in an aircraft. This was the Air India flight in which Shankar Mishra urinated on a 70-year-old elderly woman. Himanshu Mishra is in Delhi getting us more details. हिमांशु फाइनली ये पुलिस के पकड़ में आ गया. दिनों तक शंकर मिश्रा वाज अब्सकॉन्डिंग. बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस इसीलिए लगातार इसकी तलाश में दूसरी एजेंसीज के साथ, दूसरे पुलिस के साथ लगातार दूसरे स्टेट के संपर्क में थी और दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली से बाहर निकली हुई थी इसकी गिरफ्तारी के लिए. और इसी दौरान जब दिल्ली पुलिस को यह जानकारी मिली कि वो बेंगलोर में हो सकता है, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम बेंगलोर पहुंची. लोकल पुलिस के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और फाइनली शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया. दिल्ली की एयरपोर्ट थाना में शंकर मिश्रा के खिलाफ 354 और 509 के तहत एफआईआर दिल्ली पुलिस ने पहले ही दर्ज कर लिया था और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था. दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर के भी चिंतित थी कि कहीं शंकर मिश्रा देश के बाहर न भाग जाए और इसलिए वो एजेंसी से भी, कंसर्न एजेंसी से भी संपर्क में थी और लगातार इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी. खासतौर से महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाकों में पुलिस को जानकारी मिली थी और इसके बाद पुलिस लगातार उन इलाकों में वहां की लोकल पुलिस के साथ भी, लोकल एजेंसीज के साथ भी संपर्क में थी. और जब पुलिस को यह पता लगा कि वो बेंगलोर में है, तो उसके बाद पुलिस ने बेंगलोर से उसे गिरफ्तार किया है और अब वहां पर जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करने के बाद दिल्ली पुलिस उसे लेकर के दिल्ली आएगी, जहां पर एफआईआर दर्ज है और यहां पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. स्नेहा, प्रोटोकॉल ये है कि बेंगलुरु में अरेस्ट हुए हैं और दिल्ली उन्हें ले आया जाएगा. हिमांशु, बिल्कुल, देखिए जो एफआईआर जहां पे दर्ज है आरोपी को वहीं पर लेके पुलिस आएगी. दिल्ली पुलिस की टीम पहले ही निकली हुई थी और जो एफआईआर दर्ज है वो दिल्ली के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज है आईपीसी 509 और 354 के तहत. और इसके बाद जब दिल्ली पुलिस वहां पर जब उसे गिरफ्तार किया है तो वहां पर पुलिस उसे पेश करेगी और वहां से प्रोडक्शन वारंट लेकर के उसको फिर दिल्ली लेकर के आएगी. दिल्ली में यहां पर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो दिल्ली पुलिस इस मामले में रिमांड लेगी और पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी. क्योंकि पुलिस की टीमें, देखिए एक नहीं बल्कि कई पुलिस की टीमें लगातार शंकर मिश्रा की तलाश में जुटी हुई थी और जब पुलिस को क्लू मिल रहा था, दरअसल पुलिस जब इसके एफआईआर दर्ज किया पुलिस की टीम ने, तो पुलिस ने इसको तलाश करना शुरू किया और इसी दौरान पुलिस को इस बात की भी संभावना लगी कि कहीं शंकर मिश्रा देश के बाहर न चला जाए और इसीलिए कंसर्न एजेंसी से संपर्क किया और फिर जो इसके लोकल मूवमेंट पे पुलिस ने नजर रखा, जहां पे ये जा सकता था उन सभी इलाकों पे पुलिस ने नजर रखा. टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस को फिर इंफॉर्मेशन मिली इसकी बेंगलोर में और उसके बाद फिर बेंगलोर पुलिस से दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया और फाइनली इसे पकड़ा गया है. अब जो कानून है उसके तहत इसे बेंगलोर में पेश करने के बाद दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली में जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, वो आगे अपनाई जाएगी. लेकिन इसका पकड़ा जाना अपने आप में बेहद जरूरी है क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जिस तरीके के एलिगेशन इस पे लगे थे, इस मामले में इसे गिरफ्तार करके जो लीगल प्रोसीजर है वो अपनाया जाना बेहद जरूरी था और यही वजह है कि पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी. और इस दौरान एक और इंफॉर्मेशन है कि पुलिस ने जो नोटिस दिया था और जो स्टेटमेंट है वो जो एयरलाइंस के कर्मी हैं उनके स्टेटमेंट भी दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड करेगी. स्नेहा, बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है. हिमांशु इज विद अस गेटिंग अस ऑल दोस डिटेल्स फॉर व्यूअर्स. द मैन Shankar Mishra, who urinated on a woman on board a flight, has now been arrested by the Delhi police. This arrest has taken place in Bengaluru. He's been on the run. हिमांशु के लॉयर का क्या कहना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आगे चले. देखिए इस पूरे मामले में दरअसल दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, जब दिल्ली पुलिस के पास मेल पहुंचा था, क्योंकि महिला ने इस बात की, जब उनको ये लगा कि उनकी जो शिकायत थी उस पे
कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद उन्होंने फिर एक मेल ड्राफ्ट किया था और हायर अथॉरिटीज को लिखा था, जिसके बाद इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई और फिर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की, जो रेलिवेंट सेक्शंस बनते थे उसके तहत। और इस दौरान ये पता लगा कि सिर्फ शुरुआत में जो एक्शन लिया गया था वो 30 दिनों के लिए बार किया गया था उनको एयरलाइंस में ट्रेवल करने से। और जिस तरीके की महिला का साथ जो 70 साल की बुजुर्ग महिला थी वो, और उनको उसी कंडीशन में कुछ बहुत ज्यादा उनको वो नहीं हुआ, वो उसी कंडीशन में लगभग वो अपनी जो बाकी ट्रेवल है उसको उन्होंने किया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। तो इस पूरे मामले की जब दिल्ली पुलिस के पास ये जानकारी पहुंची तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जब तलाश करने की कोशिश शुरू की, दिल्ली पुलिस ने पहले तो यात्री है उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की। आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद वो कहां का रहने वाला है, तो फिर दिल्ली पुलिस को यह पता लगा स्नेहा कि न तो पीड़ित महिला और न आरोपी दोनों दिल्ली के रहने वाले नहीं है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने फिर कंसर्न स्टेट और कंसर्न पुलिस से संपर्क किया और वहां पर संपर्क करने के बाद जब पुलिस को शुरुआती दिनों में इसकी जानकारी नहीं मिली, क्योंकि जहां पर इसके होने के या घर पे इसकी जब जानकारी नहीं मिली तो फिर पुलिस ने आगे इसकी तलाश करने की कोशिश शुरू की, इसकी तलाशी शुरू की और फिर आखिरकार ये बेंगलोर से पकड़ा गया। क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि उनकी लगातार इसके ऊपर थी, टेक्निकल सर्विलांस जरिए पुलिस इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी और कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस की टीम इसके बेहद करीब भी पहुंच गई थी। लेकिन फाइनली इसे बेंगलोर से अब पकड़ा गया है और जो लीगल प्रोटोकॉल है वो निभाने के बाद, वो पूरा करने के बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो दिल्ली लेकर के आएगी और दिल्ली में जो पूरा जो एफआईआर दर्ज है उसके तहत आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। जी हिमांशु, ये बताइए कि कहां पकड़ा गया शंकर मिश्रा, कितने बजे पकड़ा गया, और ये भी खबर आ रही है कि दिल्ली ऑलरेडी शंकर मिश्रा को ले आया गया है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने इसे बेंगलोर में लोकल पुलिस की मदद से देर रात इसको पहले पुलिस को जब लोकेशन मिली तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और उसके बाद इसे एप्रीहेंड किया जाता है और उसके बाद इसकी आइडेंटिटी जो एक प्रोसीजर है उसके बाद इसकी आइडेंटिटी पुलिस ने कंफर्म की और आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद दिल्ली पुलिस ने वहां की लोकल पुलिस की मदद से इसे एप्रीहेंड किया, इसे गिरफ्तार किया। इसे गिरफ्तार करने का जो प्रोसेस है वो पूरा किया और उसके बाद इसे लोकल थाने में वहां पे ले जाया गया और वहां पर फिर ये सारी जो प्रोसीजर है वो पूरा किया। अब दिल्ली पुलिस जो दिल्ली में एफआईआर दर्ज है, जो दिल्ली के एयरपोर्ट थाने में, जो आईजीआई एयरपोर्ट पे जो दिल्ली पुलिस का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो इसलिए इसे दिल्ली ला करके जो आगे का प्रोसीजर है वो पूरा किया जाएगा। जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं स्नेहा कि उसके तहत इसके जो कोर्ट में पेश करके पुलिस इसमें रिमांड की मांग करेगी ताकि जो पूरा है ये किस कंडीशन में निकला वहां से, जब ये एयरप्लेन के अंदर दाखिल हुआ तो इसकी क्या कंडीशन थी, इसने जो ड्रिंक किया था, जो बात आ रही है तो इसने कब और कहां ड्रिंक किया था और कितने ड्रिंक पर अलाउ है, ये सारी चीजें भी जो इस इन्वेस्टिगेशन में कई सारी चीजें आएंगी। और उसके बाद जब इसने इस घटना को अंजाम दे दिया तो उसके बाद फिर क्या इसको स्टाफ ने जो एयरपोर्ट जो प्लेन के अंदर जो स्टाफ था क्या उसको किसी तरीके से रोका या उसको कुछ और उस वक्त कहा गया, नहीं कहा गया, क्योंकि वो वहां से उतरता है एयरपोर्ट से और वो आराम से चला जाता है और ये कहा गया कि सिर्फ 30 दिन के लिए उसे बार किया गया है प्लेन में बैठने से। जिसके बाद इस महिला ने, इस तरीके की जो बुजुर्ग महिला है जो पीड़ित है, उन्होंने इसमें आगे कार्रवाई की। जब बात के लिए मेल किया तब जाकर के प्रशासन इस मुद्दे को लेकर के जागा और उसके बाद फिर ये पूरी कार्रवाई की गई है। स्नेहा, राइट, हिमांशु इज गेटिंग अस ऑल ऑफ दोज डिटेल्स। हिमांशु, लॉयर्स की और शंकर मिश्रा की अभी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या वो अभी बेल के लिए अप्लाई करेंगे? क्या उनकी अभी स्ट्रैटेजी, लीगल स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, अभी जो है एजेंसी ने, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है दिल्ली पुलिस, उन्होंने इसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। जब दिल्ली लेकर के आ जाएगी तो दिल्ली के जब गिरफ्तारी जब दिखाएंगे दिल्ली में अपने थाने में, तो उसके बाद 24 घंटे का टाइम होता है कि जब उस 24 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस शंकर मिश्रा को लोकल कोर्ट में यहां पर पेश करेगी। और उसके बाद अगर दिल्ली पुलिस को लगता है कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए और पूछताछ की जरूरत है तो दिल्ली पुलिस रिमांड की कापी लगाएगी। इस दौरान
शंकर मिश्रा के वकील जो हमेशा एक्यूज के एडवोकेट होते हैं वो फ्री होते हैं अपनी बेल एप्लीकेशन को मूव करने के लिए। लेकिन इस कंडीशन में, शुरुआती कंडीशन में बेल मिलना तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार जो अपने जो इतने दिनों के जो रन था उसको सारी चीजें रखेंगी और उसके बाद इस केस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पूछताछ करना दिल्ली पुलिस के सोर्सेज का कहना है कि यह बेहद जरूरी है इस पूरे मामले को एस्टैब्लिश करने के लिए। और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जितने भी संभव फुटेज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें इकट्ठा कर ली हैं। कुछ लोगों के स्टेटमेंट भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिया है। आगे भी अभी स्टेटमेंट जो स्टाफ था, जो क्रू मेंबर था, उसके स्टेटमेंट अभी और दर्ज किए जाने हैं, जो अभी थाने में कुछ देर में पहुंच सकते। तो वहां पर जब उनके स्टेटमेंट जब रजिस्टर हो जाएंगे तो इस मामले में दिल्ली पुलिस अब आगे बढ़ेगी। इस दौरान जो एक्यूज के वकील हैं वो हमेशा फ्री होते हैं बेल एप्लीकेशन मूव करने के लिए। अब वो मेरिट पर डिसाइड होता है, देखिए स्नेहा, लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनकी जो पहली प्रायोरिटी थी वो जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की थी, जो उन्होंने किया है। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन केस के अकॉर्डिंग की जाएगी और जो स्टेटमेंट और जो एविडेंसेस दिल्ली पुलिस को मिलेंगे उस आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा।